हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूँ जर्नल अवेयरनेस को लेकर। कैसे जो है आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि आप अपना जनरल अवेयरनेस का सोर्स बताइए, कैसे आप प्रिपेयर करते हो। तो मुझे लगा ये वीडियो आज बनानी चाहिए मुझे। तो अभी मैं जो हूँ नैनीताल बैंक में वर्क कर रहा हूँ। तो जब मैं जॉब के साथ जीए में सही स्कोर कर सकता हूँ कम पढ़ने के साथ, तो आप लोग तो जो कहीं प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, फुल टाइम प्रेपरेशन में ही हैं, अगर वो इस सोर्स को फॉलो कर लेते हैं तो आ, वो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा स्कोर जो है स्कोर कर पाएंगे और एग्ज़ाम क्लियर होने में उनकी हेल्प हो जाएगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, देखिए आपने एग्ज़ाम पैटर्न को कभी एनालाइज शायद ना किया हो अच्छे से, तो पहली चीज़ है कि एग्ज़ाम पैटर्न को एनालाइज करना। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे लिखा होगा सिर्फ जनरल अवेयरनेस, ठीक है। कुछ में ऐसा लिखा होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस। कुछ में इस तरह से लिखा होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस। तो क्या इनमें कुछ डिफरेंस है या सिर्फ ये ऐसे ही लिख दिया गया है? तो मैं अगर आपको बताऊं तो सब में डिफरेंस है। अगर कोई एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस मेंशन किया गया है, तो वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सब तरह के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें करंट से ही स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एमओयूज़, अपॉइंटमेंट, डे से रिलेटेड, उनकी थीम से रिलेटेड, अवार्ड्स, साइंस, मतलब मिक्स क्वेश्चन आपसे सारे पूछे जाएंगे अगर कहीं पर जीए मेंशन है, ठीक है। बट अगर कहीं पर फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस ये मेंशन है, तो आप समझ जाना कि इसमें जो है अपॉइंटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाने के ही चांस हैं, और शायद एक भी ना पूछा जाए, जैसा कि आपने देखा भी होगा। तो सिर्फ क्या इसमें पूछा जाएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी आरबीआई की सर्कुलर, फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ हो गई आपकी, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, कैबिनेट से रिलेटेड यानी गवर्नमेंट स्कीम्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने ये समझ लेनी है कि भी पैटर्न में डिफरेंस होता है। अब क्या इसके लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा? क्या आपको स्टैटिक पढ़नी पड़ेगी अलग से? क्या बैंकिंग अवेयरनेस को अलग से पढ़ना है? तो नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे कोई करंट अफेयर है, मैं आपको बताऊंगा अभी एक एग्जांपल लेके कि कैसे आपको जो है पढ़ना भी है। तो कुछ भी आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सिर्फ करंट अफेयर से ही बनेंगे, चाहे वो स्टैटिक बन के आ रहा है कोई क्वेश्चन, चाहे वो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस का कोई टॉपिक पूछ लिया आपसे, तो वो सिर्फ करंट अफेयर में जो न्यूज़ करंट में अभी चल रही होंगी उन्हीं से ही आता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में इस टाइम दो सोर्स सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, एक तो है हमारा अफेयर्स क्लाउड और एक है हमारा गाइडली थंडरस्टॉर्म। अफेयर्स क्लाउड और गाइडली का थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ये सोर्स है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। इसकी क्या खासियत है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने देखा होगा आजकल जब भी जीए एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो उसमें इस तरह से लिख के आता है, एज़ पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। मंथ भी साथ में दिया होता है, जुलाई की न्यूज़ से, ठीक है। तो है क्या, ये वाला जो सोर्स है, मैं आपको सलाह दूंगा इसी को फॉलो करने की, थंडरस्टॉर्म गाइडली का, ठीक है। अब खासियत क्या है पहली, कि ये पीआईबी की न्यूज़ को कवर करता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। मैंने एनालाइज़ किया है, 2 साल हो गए हैं मुझे एनालाइज़ करते को। तो पीआईबी की न्यूज़ काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो ये सोर्स इसको भी फॉलो कवर करता है। सेकंड अगर मैं बताऊं आपको, तो न्यूज़पेपर की जितनी भी न्यूज़ हैं कटिंग के साथ आपको ये अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड, इसी के साथ स्टैटिक फैक्ट्स, इनको भी कवर करेगा। इसके अलावा कोई और न्यूज़ कॉमन सी चल रही है अभी, मतलब न्यूज़ में है, किसी वेबसाइट से उठाकर कोई फ़ॉरेन की न्यूज़ या जिस तरह से भी, वो सभी इसमें कवर होंगी, ठीक है। जैसे
सभी सोर्स अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा और ना किसी की प्रमोशन कर रहा हूँ। अफेयर्स क्लाउड में जैसे मैंने कुछ देखा, ये हर जैसे डेज़ हैं, अब ये हर एक तरह के डेज़, आज कौन सा डेज़ है, आज कौन सा डेज़ है, आज कौन सा डेज़ है, सभी कवर कर देता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट डेज़ रहेंगे वही ये कवर करता है। और आपको पता भी है कि डेज़ से बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं पूछी जा रही हैं आजकल, तो मतलब कि आपका एक टाइम जो है वो बचेगा। ठीक है, अब होगा क्या, इस पीडीएफ में जो थंडरस्टॉर्म की है एक क्वेश्चन बनाया जाएगा और वो बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न जैसा ही होगा जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर उस क्वेश्चन के आंसर के बाद आपको नीचे जो है इसके बारे में बताया जाएगा और साइड में जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो भी लगी होगी। तो अगर आप न्यूज़पेपर का भी कुछ रीड करना चाहेंगे तो उसको भी आप रीड कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि न्यूज़पेपर से ही यहाँ पे जितनी जितनी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है वो लिखी होगी। ठीक है, तो सोर्स की बात होगी हमारी। अब आपको कवर कैसे करना है और कब से स्टार्ट करना है, मैं इस पर बात कर लेता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि आपको जो है ना अप्रैल से शुरू कर देना चाहिए करंट अफेयर्स, 1 अप्रैल से, और इसको डेली बेसिस पर कवर करना चाहिए। ठीक है, वैसे ऐसा होता था कि जो आरआरबी के एग्ज़ाम हैं उनमें फ़ैब से जो है करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाने लगे थे पिछले 2 सालों में। बट इस साल से ऐसा हुआ कि जून से उन्होंने पूछना शुरू किया था। बट आप सेफ साइड रहकर अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बार भी वो जून से ही पूछेगा, हो सकता है वो अप्रैल से ही पूछना शुरू कर दे। तो अप्रैल से आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को कवर करना है इस सोर्स की पीडीएफ से। डेली इसकी पीडीएफ आती हैं। और प्रिपेयर आपको कैसे करना है, जैसे एक फर्स्ट डे की न्यूज़ है, इसको आपने कवर किया। सेकंड डे की न्यूज़ है, सेकंड डे आपने इसको कवर किया, तो सेकंड डे में आपने फर्स्ट की न्यूज़ को भी दोबारा से रिवाइज करना है। फिर थर्ड डे में आपको थर्ड की न्यूज़ करनी है और सेकंड डे को रिवाइज करना है। इस तरह से करते करते आपको क्या करना है, जब एक वीक हो जाएगा पूरा तो पूरी वीकली न्यूज़ को भी आपने रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है प्रिपेयर करना है। अब अगर मैं बात करूँ नोट्स की, तो नोट्स आपको बनाने चाहिए या नहीं, तो मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है, आप प्रिंट कर सकते हैं, तो इन पीडीएफ्स को डेली बेसिस पर प्रिंट करिए, उनको हाईलाइट करिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगा आपको कौन से फैक्ट्स हाईलाइट करने होंगे, कौन से नहीं, कैसे, एक एग्जांपल लेकर, तो उनको हाईलाइट करिए और उनको आप रिवाइज करते जाइए। ऐसे आपकी जो है एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब कुछ के माइंड में ये आ रहा होगा कि मेरा तो भाई प्री भी नहीं निकलता, मैं क्यों करंट अफेयर्स की तैयारी करूँ, मैं तो प्री जब निकल जाएगा उसके बाद तैयारी करूँगा। तो भैया ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी, ये आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाओगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। आप शुरू से जब तैयारी करके चलोगे प्री से पहले से ही करंट अफेयर्स की, तभी आप प्रिपेयर कर पाओगे। और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये देखा भी हो, जिन्होंने ऐसा किया होगा कि प्री के बाद जीए की तैयारी करनी शुरू की होगी और फिर मेंस में 10 दिन मिले होंगे और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पे ये आपको ये बर्डन मान के नहीं चलना है, क्योंकि डेली बेसिस पर आप जब कवर करोगे ना तो आपको बर्डन लगेगा ही नहीं। ठीक है, आपको बहुत ईजी सा एक टास्क लगेगा कि भाई हाँ डेली बेसिस पर 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 45 मिनट लगेंगे कवर करने में। ठीक है, तो जब मैं जॉब के साथ कर सकता हूँ तो आप लोग तो बिना जॉब के जो फुल टाइम प्रिपरेशन करनी है वो क्यों नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ये रही बात हमारी कि भी कैसे प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाने हैं या नहीं, कब हमें प्रिपेयर करना है। तो 1 अप्रैल से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब इसके बाद अब बात ये है कि भी हम कवर कैसे करेंगे। तो ये हमारा जो सोर्स है इसकी जो है मैंने एक न्यूज़ का स्क्रीनशॉट लिया। तो एग्जांपल के तौर पर तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले इसमें क्या कवर किया है इन्होंने, एक क्वेश्चन टाइप बनाकर, जैसे एग्ज़ाम में पूछे भी जा रहे हैं आजकल। ठीक है, देखिए रिसेंटली एज पर रिपोर्ट मोस्ट ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बेरिंग 2 और 3, है ना। उसी तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एज़ पर आरबीआई सर्कुलर या एज़ पर रिपोर्ट, एज़ पर दिसंबर रिपोर्ट। तो उसी टाइप का आपको क्वेश्चन बना के दे दिया। फिर इसके बाद एग्ज़ाम में आपने देखा भी होगा इसी तरह से होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन वो जो करंट में न्यूज़ चल रही है उसकी दे के
आपसे एक ऐसा फैक्ट पूछ लेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जैसे कि करंटली देर आर डैश ARCs इन इंडिया। तो न्यूज़ तो ये चल रही थी, बट पूछ क्या लिया कि कितनी करंट में ARCs हैं अभी इंडिया में। तो ऐसा ही आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स रहेगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं। देखिए अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है इस PDF से। जैसे ये आपकी न्यूज़ रही, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो जो करंट में न्यूज़ चल रही है मेन वो आपको कर लेने हैं पॉइंट्स। इसके अलावा ये स्टैटिक फैक्ट आ गया, देखिए इसको करना है कवर। बहुत कुछ इसमें लिखा होगा बट आपको सब कवर नहीं करना है। फिर जैसे कुछ टारगेट हैं या कुछ जैसे इसमें है कि भाई इनको कुछ टारगेट दिया गया था कि भाई ARC को नेट ऑन फंड 100 करोड़ करना था, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर इसको 200 करोड़ करना है कब, मार्च एंड 2024। फिर 300 कब करना है, मार्च एंड 2026। तो इस तरह से जो है आपको फैक्ट्स नोट करने हैं, ठीक है। अब आपसे ये नहीं पूछा कि एक एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है क्या, ये पूछने के चांस नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको नोट कर लेनी है जो फैक्ट टाइप इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, डेट बेस्ड, ठीक है, ये अमाउंट बेस्ड, कितनी वो ARC हैं, इस टाइप की न्यूज़ आपको जो है कवर करनी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कवर करते हो तो मैं ये कहूँगा कि मैंने थंबनेल लिखा है कि ये वीडियो आपका एग्ज़ाम क्लियर करा सकती है, तो वो ऐसे ही नहीं लिखा है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, टाइम निकाल कर, टाइम डिवोट कर कर अच्छे से, तो आपको देखने को मिलेगा आपके GA में डिफरेंस। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था कि कौन से सोर्स जो हैं अच्छे हैं आज के टाइम के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम्स में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक भी देखिए यहीं से बन जाती है, स्टैटिक भी यहीं से बन सकती है, बैंकिंग अवेयरनेस का भी यहीं से पूछा जा सकता है, और करंट न्यूज़ भी यहीं से पूछी जा सकती है। तो अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं जो हूँ, मैं इसकी वीकली बेसिस पर जो PDFs हैं वो फॉलो करता हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है जॉब के साथ। तब भी मैं जो हूँ 22, 25, 27 इतना स्कोर कर पा रहा हूँ। और कुछ एग्ज़ाम मेरे ऐसे गए हुए हैं, उनका भी रिज़ल्ट नहीं आया, मार्क्स नहीं आए हैं, जिसमें 50 में से मैं 44 भी अटैम्प्ट कर पाया हूँ। तो आप भी कर सकते हो, तो इस सोर्स को फॉलो करिए। कोई प्रमोशन नहीं करना हो मैं किसी तरह की, ठीक है, खुद से फॉलो करता हूँ तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैंडिडेट्स का दर्द क्या होता है जब उनका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, और तब तो और भी ज़्यादा जब 0.25, 0.75 से रह जाता है। तो आप जो है इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। आप मुझे जो है टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।